बेटा आज का टॉपिक हम लोग समझेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, इसकी एडजस्टमेंट को समझते हैं। जैसे कि अभी तक हम लोगों ने बैड डेट्स के बारे में समझा, अब हम लोग समझने वाले हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। जैसे कि बैड डेट का मतलब सिंपल सा है कि 100% बैड डेट, मतलब पैसे आपके डूब गए हैं, जिसे आपने सामान उधार पे बेचा था या जिसे आपने पैसे दिए थे, वो 100% आपका जो इंस्टॉलमेंट हो गया है। इंस्टॉलमेंट मतलब जिसका पैसे नहीं है, वो अपने डेट्स पे करने की पोजीशन में नहीं है इस समय पे, उसको हम इंस्टॉलमेंट बोलते हैं। तो बैड डेट तो क्या है, जो हो गया परमानेंट, मतलब फिक्स है कि वो तो गया, उसने पैसे अब नहीं दे सकता मैं। बट कभी कभार ऐसा भी होता है जब कंपनी अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से ये बात फेस कर पाती है, देख पाती है कि भाई लास्ट ईयर मेरे पास मैंने 1 लाख रुपए की सेल की थी और उसमें से मेरे पास 3,000 रुपए, 5,000, 1 लाख में से 1 लाख रुपीज में से 5,000, 8,000 कुछ रुपए नहीं आए थे मेरे पास। तो अगर 1 लाख में से 8,000 नहीं आए तो ये 8% को डिनोट करता है। तो 8% का मेरे पास बैड डेट्स हो सकता है। तो कंपनी एक अंदाजा मारती है कि अगर मैंने अब जो है 2 लाख रुपए की सेल की तो 16,000 रुपए नहीं आएंगे। तो क्या ये बैड डेट हो गए हैं? कोई जरूरी भी नहीं है। और कोई ऐसा नहीं है कि अगर हमने लास्ट ईयर 8,000 रुपए का मतलब 8% का लॉस किया था तो इस साल भी हम 8% का लॉस करेंगे। उससे ज्यादा भी कर सकते हैं और उससे कम भी कर सकते हैं, और क्या पता लॉस ही ना हो, क्या पता बहुत बड़ा लॉस हो। तो दोनों ही, मतलब बहुत सारे सिनेरियोज हैं यहाँ पे। तो अब ऐसे सिनेरियो के लिए अकाउंटिंग के अंदर प्रूडेंस नाम का कंसेप्ट है, जिसे आप लोगों ने पहले पढ़ा है कि अपने लॉसेस के लिए हम पहले से अवेयर रहते हैं, पहले से रेडी रहते हैं उनको कवर करने के लिए। और उसी के ऊपर बना है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन एंड रिजर्व चैप्टर के अंदर आप लोगों ने प्रोविजन के बारे में पढ़ लिया था, मैंने उसका सिंपल सा मतलब बताया था आपको। प्रोविजन मतलब आपका जो विजन है वो थोड़ा सा बड़ा है, प्रो है मतलब जैसे कि आपने बहुत बड़ी सुना भी होगा, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, तो जो कि डाउटफुल, मतलब जिसे ऐसे नहीं बोल रहे हम लोग कि बैड डेट्स हो गए हैं, लेकिन ये डाउटफुल डेट्स हैं, मतलब इनसे शायद पैसा ना मिले, इनसे शायद पैसा ना मिले। अभी आपने पीछे एक न्यूज सुनी होगी, एक बैंक ने अपने एक डेटर को पैसे दिए, मतलब कि जो उनके बरोबर रहे होंगे, उनसे उनको उन्होंने पैसे दिए, और पैसे देने के बाद जब उनके फाइनेंशियल को खंगाला गया तो पता लगा कि भाई वो तो पैसे दे ही नहीं सकते हमें, और जब पैसे दे नहीं सकते तो उनके लिए जो उन्होंने 30% का प्रोविजन माना था उसको 100% प्रोविजन कर दिया। तो मार्केट में न्यूज फैल गई कि वो डूब गई, कंपनी डूब गई। कोई जरूरी नहीं है, बस बैंक ने क्या किया, जिसको लोन दिया था उसकी फाइनेंशियल्स को बाद में चेक किया तो बाद में पता लगता है उन्हें कि भाई ये तो डेट देने की पोजीशन में ही नहीं है, इनके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे कर्जे हैं। तो पहला सवाल तो ये उठता है कि उन्होंने पैसे क्यों दिए। दूसरा सवाल ये उठता है कि पहले फाइनेंशियल क्यों नहीं चेक किए, अब क्यों चेक किए। तीसरा सवाल ये बनता है कि जब सब कुछ पहले चेक कर लिया था तो मार्केट में इस चीज को अब क्यों बताया। चलिए छोड़िए इन सब बातों को, हम लोग एक साइड रखते हैं, अपने कंसेप्ट पे आते हैं। तो प्रोविजन बेसिकली क्या है बेटा, एक तरीके से बैड डेट्स के ऊपर है। क्या है बेटा, बैड डेट्स के ऊपर है कि जो कि डाउटफुल डेट्स है। क्या है, डाउटफुल है। जैसे कि आप हेडिंग में चेक कर पा रहे, यहाँ पे हमने हेडिंग लिखी है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। डाउटफुल का मतलब क्या होता है, जिन पे मुझे डाउट हो रहा है कि ये पैसे शायद डूब सकते हैं। अब जरा सुनना, ये एक्चुअल में है क्या, कन्वेंशन ऑफ द कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस कंसेप्ट। ये बात ध्यान देना, मैंने पहले स्टार्टिंग में बोली कि दो कंसेप्ट है हमारे पास, कंजर्वेटिज्म जिसको हम प्रूडेंस भी कहते हैं, is followed by the recording transactions. Under this conventions, provision is made to the expected loss, expected, not real loss, expected loss show, while expected profit or gain should not be recorded before this are realized. Thus, at the end of the accounting year, bad debts that may occur in the next year. This is because there is the reason that a part of debtors may become irrecoverable from debtors in the next year. अगर मान के चलिए हमारा इस साल में, मैं प्रोविजन मान के चलता हूं, प्रोविजन मान के मैं रखूंगा इस साल में, और नेक्स्ट ईयर पैसा डूबता है, तो हम उसके लिए पहले से रेडी रहेंगे, क्योंकि सेल तो मैंने आज की है और पैसे देगा मुझे बाद में। तो जब वो पैसे बाद में देता है या फिर उनमें से कुछ पैसे वो नहीं दे पाता, ठीक है, बैड डेट्स आते हैं, तो क्या मैं उसके लिए पहले से रेडी था? यस, क्योंकि मैंने प्रोविजन मेंटेन कर रखा है। अगर प्रोविजन मेंटेन नहीं किया तो फिर समस्या आएगी। दिस रीजन बिकॉज द रीजन इज पार्ट ऑफ डेटर मे बी द बिकम, एक अच्छा ये वाला पॉइंट हमारे पास हो गया था। एंड दिस बिकम द डाउटफुल ऑफ रिकवरी। इट इज proper to provide for such possible bad debts every year. The entry for providing the doubtful debts is, अब जरा ध्यान देना, जो प्रोविजन है उसको मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या जर्नल एंट्री, मतलब क्या एडजस्टमेंट करते हैं, ये हमारे पास एडजस्टमेंट होती है। ये हमारे पास एक एंट्री होती है जिसको मैं पास करता हूं नॉर्मली इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं। बट
कभी कभार क्या होता है कि जब हमने फाइनेंशियल पूरे कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद समझ में आता है कि डेटर पे प्रोविजन भी तो बनानी थी, डेटर्स क्या पता हमारे डूब सकते हैं, क्या पता डेटर्स पैसे लेके चले जाएं, तो उस सिनेरियो के अंदर अब समस्या आती है यहाँ पे कि इसको कैसे रिकॉर्ड करें। देखो नॉर्मल एंट्री तो बता दी उसने कि ये होती है, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को क्रिएट कर देना है, सिंपल है, समझ में आता है। और सर इसको डेटर के साथ क्यों नहीं लिख सकते हम डेटर के साथ इसलिए नहीं लिख सकते इसको बेटा, क्योंकि डेटर्स अभी भी हम लोग मान के चलते हैं कि उनसे पैसे मिल सकते हैं। वो बात अलग है कि बैलेंस शीट में जब उसका ट्रीटमेंट करते हैं तो दोनों को एक साथ दिखाते हैं, ठीक है, वो अलग बात है, ठीक है। अब मान के चलिए आपको एडजस्टमेंट में गिवन है, तो अब आप क्या ट्रीट करोगे, अगर ये चीज आपको एडजस्टमेंट में गिवन है तो उसको आप किस तरीके से ट्रीट करने वाले हो, इस चीज को हम समझते हैं, ठीक है। यस सर, अगर हमारे पास एडजस्टमेंट में गिवन है कि प्रोविजन मेंटेन करना है, तो फिर तो मैं दिखाऊंगा इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड, कहां पे दिखाऊंगा, डेबिट साइड में, ठीक है। यस सर, ये तो उसका हो गया पहला ट्रीटमेंट नंबर 1। दूसरा ट्रीटमेंट होता है बेटा बैलेंस शीट में, कहां पे होता है, बैलेंस शीट में। अब बैलेंस शीट में किधर आता है सर, एसेट साइड में, कहां पे आता है, एसेट साइड में, डेटर्स वैल्यू, और उसमें से लेस कर देते हैं हम लोग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। बस, और ये हमारे पास नेट अमाउंट बैलेंस शीट में शो होता है, नेट अमाउंट बैलेंस शीट में शो होता है। अदरवाइज प्रोविजन हमारे लिए क्या होती है बेटा, बेसिकली ध्यान रखना, प्रोविजन हमारे लिए क्या होती है, ये प्योर हमारे लिए लायबिलिटीज होती है। क्या होती है हमारे पास, ये हमारे पास वैसे तो लायबिलिटीज होती है, और इसके ऊपर हमने चर्चा कर भी रखी है कि प्रोविजन को कहां पे शो करना है, लायबिलिटी साइड में शो करना है, ठीक है, क्वेश्चन पूछना बताया तो ये बात तो हम जानते हैं। लेकिन 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 जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे आपका आता है डेबिट साइड में, और दूसरा आपका देखिए डेबिट साइड में शो करने के पीछे रीजन क्या है, क्योंकि मैं इस साल से मान रहा हूं कि मेरे लिए लॉस है, क्या है मेरे लिए लॉस है, और लॉस मान करके या एक्सपेंस की तरह इसको ट्रीट करके, इनडायरेक्ट एक्सपेंस की तरह ट्रीट करके, तब मैं इसको अपने पीएनएल के अंदर शो कर रहा हूं, ठीक है। यस सर, क्या मेरी इतनी बात आप सबको समझ में आई। यस सर, हमें समझ में आ गई कि इसकी एडजस्टमेंट हमें कैसे पास करनी है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आएगा, और बैलेंस शीट में डेटर की वैल्यू में से इसको माइनस करेंगे, या फिर इसको लायबिलिटी साइड में भी शो कर सकते हैं, या फिर इसको लायबिलिटी साइड में भी शो कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, आगे लिखा है बेटा क्या, द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स विल रिड्यूस प्रॉफिट ऑफ द करंट ईयर। भाई ये सिंपल सी बात है, करंट ईयर के प्रॉफिट को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, क्योंकि मैं इसको कहां दिखा रहा हूं, डेबिट साइड पे शो कर रहा हूं, डेबिट साइड पे एक्सपेंसेस आते हैं, और एक्सपेंसेस अगर डेबिट साइड पे आ रहे हैं इट मींस एक्सपेंस बढ़ेंगे, और एक्सपेंस बढ़ेंगे तो आपकी इनकम अपना भी रिड्यूस होगी, ठीक है सर। सेवी ये बात भी हमें समझ में आ गई। बाय द अमाउंट ऑफ प्रोविजन एंड द अमाउंट ऑफ प्रोविजन इज कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर, इसे हम लोग नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड करते हैं। नेक्स्ट ईयर में अगर रियल में बैड डेट्स हो गए अकर्स एंड राइट ऑफ बैड डेट, बैड डेट को राइट ऑफ करना है, तो हमेशा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के अंदर इसको राइट ऑफ करेंगे, एंड द अमाउंट ऑफ बैड डेट्स adjusted against the provision since the already debited to profit and loss account earlier year। जबकि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट तो हम पहले ही मान चुके थे, और उसे हमने खर्चे के तौर पे माना था, और अब हमारे पास बैड डेट्स हो रहे हैं, तो अब हम लोग बैड डेट्स को कहां पे शो करेंगे, प्रोविजन के अंदर शो करेंगे, क्योंकि जो खर्चे हो गए हैं उनमें से हम माइनस करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग अपने घर में पैसे अर्न करके, पिताजी या फिर गार्जियन लेके आए हमारे घर में पैसे, जब वो पैसे लेके आते हैं तो उसमें से क्या करते हैं, उसके हेड बांट देते हैं। भाई मैंने 10,000 रुपए कमाए, 10 में से 2,000 रुपए आपकी सपोज कीजिए एजुकेशन के लिए। अब 2,000 रुपए एजुकेशन के नाम पे खर्चा निकाल दिया, क्या 2,000 रुपया खर्चा हो गया, नहीं, वो पैसे रखे हुए हैं, वो पैसे हमने साइड में कहीं पे रखे हुए हैं, ठीक है, किसी बॉक्स के अंदर रखे हुए हैं। अगर मान के चलिए आपको पेन लेके आना है, नोटबुक लेके आनी है, तो अब आप उसमें से पैसे निकालोगे, तो खर्चे कहां से राइट ऑफ हो रहे हैं, क्या वो 10,000 रुपए की इनकम में से खर्च हो रहे हैं, नहीं, वो जो खर्चे आपने निकाल के साइड कर दिए थे उसमें से खर्च हो रहे हैं। तो सेम ऐसी आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी है, ठीक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी ऐसी है कि आपने क्या किया, लास्ट ईयर के प्रॉफिट में अपने पास एक प्रोविजन डाउटफुल डेट्स का नाम का एक हेड बना करके कुछ पैसे निकाल के साइड कर दिए, जो अगर लॉस हुआ तो उसमें से राइट ऑफ होगा। नेक्स्ट ईयर क्या होता है कि बैड डेट्स रियल में हो गए, और जब रियल में बैड डेट्स हो जाएंगे और वो प्रोविजन की कैपेसिटी के अंदर, एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी के अंदर है, तो उसे हम वहां से चार्ज कर लेंगे, ठीक है सर। अगर मान के चलिए बैड डेट ज्यादा हो गए तो जितना प्रोविजन है उतना यूटिलाइज हो जाएगा, बाकी का प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आ जाएगा, बाकी पीएनएल अकाउंट के अंदर ट्रीट होगा एज अ एक्सपेंस, एज अ लॉस, ठीक है। यस सर, क्या मेरी इतनी बात आप सबको समझ में आई। यस सर, और साथ साथ बताया गया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट शो इन द बैलेंस शीट बाय वे ऑफ डिडक्शन फ्रॉम द अमाउंट ऑफ, किसमें से सर, अभी बात की थी हमने डेटर में से, ये बात अभी हमने यहां पे समझाई आपको, डेटर में से माइनस होता है, बट इट शुड बी
kept in mind that the two accounts are separately prepared. separately prepared यहां पे कौन से दो अकाउंट्स के लिए बात कर रहा है बेटा? एक बात कर रहा है वो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एंड सेकेंड अकाउंट के बारे में बात कर रहा हूं बैड डेट्स अकाउंट. कौन सा वाला अकाउंट? बैड डेट अकाउंट. बैड डेट क्या है? ये एक्चुअल लॉस है, ये आपका एक्चुअल में हो गया. और ये क्या है? एक्सपेक्टेड है कि लॉस हो सकता है, लॉस हो सकता है. तो ये है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, जबकि ये क्या एक्चुअल में लॉस हो गया, इसको बोलते हैं बैड डेट्स. क्या बोलते हैं हम लोग? बैड डेट्स. ठीक है, ठीक है. तो हमने बेटा यहां पे दो अकाउंट बनाए, एक बना रखा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट, दूसरा बना रखा है बैड डेट अकाउंट. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट कौन से अकाउंट है? जिनका जैसे कि अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि प्रोविजन मींस क्या? एक्सपेक्टेड लॉस. तो एक्सपेक्टेड लॉस और प्रोविजन के बारे में मैंने आपको क्या समझाया कि प्रोविजन बेसिकली क्या होती है? एक तरह से लायबिलिटी है. क्या है ये? लायबिलिटी. और लायबिलिटीज के बैलेंस क्या होते हैं? हमेशा इस साइड पे आएंगे बेटा, हमेशा बैलेंस किस साइड पे आते हैं? क्रेडिट साइड पे. जब बीडी उधर है तो सीडी इस साइड पे होगा, बीडी उधर है सीडी इस साइड पे होगा, मतलब कैरी डाउन इस साइड पे होगा. ठीक है. अगर बिजनेस को एक्चुअल में लॉस हुआ है, अगर डेटर्स का एक्चुअल में लॉस हो रहा है, बैड डेट मतलब हो रहे हैं, तो उसको राइट ऑफ किया जाएगा. और राइट ऑफ करने के लिए हम लोग कहां दिखाएंगे? इस साइड पे. क्योंकि प्रोविजन जो है अपना आप पे ये साइड प्लस की होती है और ये साइड क्या होती है? माइनस की होती है. ये साइड प्लस है और इस साइड क्या है? माइनस है. तो प्रोविजन के बैलेंस को कम कौन करेगा? बैड डेट्स कम करते हैं. तो बैड डेट्स को हमने इस साइड पे शो किया. और इसके बाद जो भी बचेगा वो आपके लिए यहाँ पे क्या होगी? बैलेंसिंग फिगर. क्या होगी बेटा? बैलेंसिंग फिगर होगी. तो बैलेंसिंग फिगर आएगी प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से. इसको हम लोग पीएनएल अकाउंट के अंदर शिफ्ट करते हैं. किस नाम से? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के नाम पे. क्या मेरी इतनी बात आप सबको समझ में आई? यस सर. पक्का पक्का. ठीक है सर. नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या? बैड डेट अकाउंट. ये तो था आपके पास प्रोविजन अकाउंट. कौन सा था? प्रोविजन. बैड डेट अकाउंट क्या होता है? ये एक तरीके का लॉस है. एक तरीके का क्या है? लॉस अकाउंट है ये. ठीक है. और इसमें ये साइड आपकी पॉजिटिव होती है, ये साइड आपकी नेगेटिव होती है. अब यहाँ पे बैलेंस बीडी क्या है? मतलब ऑलरेडी बैलेंस आपका बैड डेट हो रखा है, या फिर अभी करंट ईयर के अंदर जस्ट अभी हुआ है. दोनों में से कोई भी एक केस हो सकता है. या तो पहले से चलते हुए आ रहे हैं बैड डेट्स, या फिर आपके पास कुछ बैड डेट अभी हुए हैं, जस्ट अभी हुए हैं. तो उनको कहां से राइट ऑफ करोगे? यहां से. इधर आपके ये प्लस हुए, दोनों में से कोई भी सिनेरियो हो सकता है. और यहां से क्या हो रहा है? राइट ऑफ हो रहा है. यहां से क्या हो रहा है? ये राइट ऑफ हो रहा है. ठीक है. तो जब ये राइट ऑफ होगा प्रोविजन फॉर डाउट डेट से, इसको हम लोग क्या करेंगे? खत्म कर देंगे. और फिर जो बचेगा हमारे पास, वैसे इसके अंदर कुछ नहीं बचता क्योंकि इसको राइट ऑफ ही किया जाता है पूरा पूरा. डन है यहां तक? यस सर. क्या मेरी इतनी आप सबको समझ में आई? यस सर, हमें समझ में आ गई है. तो ये हमारे पास कुछ फॉर्मेट है अकाउंट के. ठीक है. यस सर. अब हम बात करते हैं इसके ऊपर कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस की. तो जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, द अमाउंट ऑफ सनी डेटर्स इन ट्रायल बैलेंस इज 7 लाख रुपीज. तो अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर आपको डेटर्स का बैलेंस दे रखा है 7 लाख रुपए का, तो पहले बताओ ट्रायल बैलेंस के अंदर बैलेंस दे रखा है, तो हमारे पास तो 3 अकाउंट बनते हैं, ट्रेडिंग, पेनल, बैलेंस शीट. लेकिन इतना पता है कि ट्रेडिंग में डायरेक्ट एक्सपेंस आता है, इसलिए उसको वहां पे हम लोग लिखेंगे. हम सीधा सीधा अकाउंट बना रहे हैं यहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. कौन सा अकाउंट बना रहे हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. और साथ ही साथ बनाएंगे इसके बैलेंस शीट. क्या बनाएंगे? साथ साथ इसके बैलेंस शीट. अब जब हम लोग ये दो अकाउंट बनाएंगे, ये आपकी डेबिट साइड है, ये आपकी क्रेडिट साइड है. ठीक है. अब जरा ध्यान देना, जो डेटर्स हैं वो डेटर्स हमेशा किस साइड पे आएंगे? सर यहाँ पे आएंगे. और कितने रुपए के आएंगे? सर 7 लाख रुपए के आएंगे. ये है आपके एसेट साइड में, ये आपके पास लायबिलिटीज. क्या मेरी इतनी बात आप सबको समझ में आई? यस सर. तो डेटर्स से बस एक जगह पे आएंगे. कहां पे आएंगे? आपके यहाँ पे दिखाएंगे, हम इसको शो करेंगे. ओके सर. यू आर रिक्वायर्ड टू राइट ऑफ 5,000 एज बैड डेट. आपको 5,000 रुपए का बैड डेट राइट ऑफ करना है एंड मेक प्रोविजन. उसके बाद प्रोविजन बनाना कितना परसेंट? 10%. ठीक है. उसके बाद प्रोविजन बनेगी 10%. तो देखिए हमारे पास डेटर तो थे 7 लाख रुपए के, और उसमें से भी कितने पैसे डूब गए हैं, कितने पैसे बैड डेट हो रहे हैं आपके? तो सर बैड डेट हो रहे हैं हमारे पास 5,000 रुपए. तो 5,000 पहले तो आपको पीएनएल अकाउंट में शो करोगे. किस नाम से? सर बैड डेट्स के नाम पे. ठीक है. कितने रुपए आएंगे? 5,000 रुपए. अगर ये 5,000 रुपए डूब गए हैं तो डेटर्स उतने रुपए से रिड्यूस हो जाएंगे. किस नाम से? सर बैड डेट्स के नाम पे. अमाउंट कितना आ जाएगा? 5,000. अब इसके बाद जो बैलेंस बचेगा 6,95,000. 6,95,000. ठीक है. यस सर. ये 5,000 यहां पे आ गए, 5,000 यहां पे आ गए. क्लियर है? यस सर क्लियर है. एंड देन उसके बाद देखा है क्या कि जो डेटर्स हैं उन पे अब जो हमें एडजस्टमेंट पढ़नी है, जिसके ऊपर हमारा मेन टॉपिक है, वो 10%. मुझे अभी भी डाउट है कि शायद 10% डेटर्स मेरे और डूब जाए.
ठीक है, ये तो एक्चुअल बैड डेट हो गई, ये तो मतलब एक्चुअल में हो ही गया, मतलब पैसा डूबना था और ये डूब चुका। लेकिन जो बचे हुए हमारे पास अमाउंट है उसमें से भी मुझे एक्सपेक्टेड है ऐसा कि शायद 10% पैसा डूब जाए, शायद 10% पैसा डूब जाए। तो शायद 10% पैसा डूब जाए तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, प्लस इसमें से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, और यहां पे बैलेंस कितना आएगा 10%, 6,95,000, सॉरी 69,500, 69,500। और जो बैलेंस बचेगा उसे हम बाहर दिखा देंगे, और ये बैलेंस आपका उठ करके कहां पे आएगा सर, पीएनएल के डेबिट साइड में। किधर आएगा, पीएनएल के डेबिट साइड में, किस नाम से आएगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, 69,500, 69,500। डन है, यस सर। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, अब उसके लिए हमसे क्या क्या डिमांड कर रहा है, जर्नल एंट्री मांग रहा है, कोई बात नहीं, हम जर्नल एंट्री प्रिपेयर कर लेते हैं, इसके लिए जर्नल एंट्री बना लेते हैं यहाँ पे। तो ध्यान देना, मैंने इसके लिए बनाया लेजर अकाउंट, ताकि चीजें आपको अच्छे समय, क्योंकि हम फाइनल अकाउंट के अंदर ट्रीट तो बेटा लेजर में ही करेंगे, जर्नल एंट्री पास नहीं करने वाले। लेकिन कभी कभार क्वेश्चन आ जाते हैं 3 मार्क्स में कि इनकी जर्नल एंट्री पास करो, तो भाई जर्नल एंट्री हमने पहले ही पढ़ रखी है। तो पहली बात, डेटर्स के बैलेंस को ट्रांसफर करने की कोई एंट्री नहीं होती, हाँ बैड डेट की एंट्री होती है। तो बैड डेट की क्या एंट्री होगी सर, बैड डेट्स की एंट्री पहली होगी हमारे पास, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। अमाउंटिंग कितनी आ जाएगी सर, 5,000 रुपए से अमाउंटिंग आ जाएगी। वेरी वेरी गुड बेटा, वेरी वेरी गुड। मेरी इतनी बात आप सबको समझ में आई, यस सर हमें समझ में आ गई। ये पैसा हमारा डूब चुका है डेटर से, ओके। अब इसको बेटा राइट ऑफ कहां करते हैं, इसको राइट ऑफ करने की सिंपल सी शर्त है, ये आ जाता है प्रॉफिट एंड लॉस में, कहा जाता है पीएनएल अकाउंट में। लेकिन मैंने अभी क्या बोला आप लोग को, अगर हमने प्रोविजन बना के रखा है तो फिर तो ठीक है, और नहीं रखा है तो आएगा पीएनएल में। तो हम चेक करते हैं इस पूरे क्वेश्चन में कहीं बताया हमें कि प्रोविजन हमने मेंटेन करके रखा है, नहीं रखा है। इट मींस मैं इसको कहां पे राइट ऑफ करूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस से। कहां पे राइट ऑफ करूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू बैड डेट्स। अमाउंटिंग कितने की है सर, 5,000। यहां पे कितना आएगा सर, 5,000। क्या इतनी बात मेरी समझ में आई, यस सर हमें समझ में आ गई है। तो पहली एंट्री में हमने बैड डेट्स किया, दूसरी एंट्री में उसको राइट ऑफ किया, अब तीसरी एंट्री पे मेक अ प्रोविजन। अब बनानी है आपको प्रोविजन। तो प्रोविजन बनाने की एंट्री क्या होती है सर, ये तो अभी हमने पढ़ा है पीछे, जस्ट अभी पढ़ के आए हम लोग उसको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ये क्रिएट करने की एंट्री है, क्या बेटा, क्रिएट करने की एंट्री है प्रोविजन को, ठीक है, यस सर। तो हम यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं। तो क्रिएशन में कितना निकल गया है, 69,500। तो यहां लिखेंगे हम लोग क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 69,500, 69,500। ठीक है, ठीक है सर। तो यहां पे तक मेरी बात क्लियर आप लोग को, यस सर। सर इसका डिफरेंस हम बताएंगे, ओके बताओ सर। इसका डिफरेंस आएगा 695,000 माइनस 10%। तो सर ये आएगा आपका 625,500। ठीक है, ठीक है सर। इसको हम भी बताते हैं अभी आपको माइनस करके एक बारी। यस सर, इतना ही बैलेंस आएगा, आपने ठीक लिखा, ओके। तो हमारे पास ये बैलेंस भी आ चुका है। क्या मेरी इतनी बात आप सबको क्लियर है, यस सर हमें क्लियर है। ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन बेटा हमसे क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन। तो एक बात और है बेटा यहाँ पे, कि साथ ही साथ जब भी आप क्वेश्चन पढ़ रहे होगे तो क्वेश्चन पढ़ते समय ना उसका फुटनोट जरूर पढ़ना। जैसे कि मैंने ये तो आपको समझाने के लिए क्वेश्चन बताया, तो मैंने फाइनल अकाउंट के अकाउंट बना दिए इसमें, लेकिन क्वेश्चन में मांगी जर्नल एंट्री, आप सीधा जर्नल एंट्री भी पास कर सकते हो। हमें ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं है, वो तो हमने समझने के लिए किया है कि अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो करने कैसे हैं। अब जैसे इस वाले क्वेश्चन के बारे में हम बात करें, तो यहाँ पे सिंपली आपको बोल दिया गया जर्नल एंट्री पास करो एंड शो द रेलेवेंट अकाउंट्स, मतलब फाइनल अकाउंट। इसमें जो हमने पीछे पूरे जितने भी काम किया वो सारा सारा करना ही पड़ेगा हमें, ठीक है, यस सर। तो पहली बात, फ्रॉम द फॉलोइंग आर द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस ऑफ द फर्म 31 मार्च 2017। आपको ट्रायल बैलेंस के कुछ एक्सट्रैक्टेड पार्ट एक्सट्रैक्ट करके दे रखा बेटा। जैसे कि डेटर्स का बैलेंस दे रखा 4,10,000 रुपए, प्रोविजन ऑलरेडी है हमारे पास 20,000 रुपए की,
और पहले से बैड डेट है 6,000 रुपए की, पहले से हैं बेटा डेट सबके बैड डेट हो रखे हैं 6,000 रुपए के, ठीक है। तो ये इसका तो इसका मतलब सिंपल है कि हमारे पास इन सबका बैलेंस है, इन सबका ऑलरेडी बैलेंस चल रहा है। नीचे क्या लिखा है एडिशनल इंफॉर्मेशन में कि फर्दर बैड डेट जिसको बोला गया एडिशनल बैड डेट्स, एडिशनल बैड डेट कितने हो गए 10,000 रुपए के हो गए, ठीक है। एंड मेंटेन द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इट्स टू बी 10%, और फिर इसके बाद मुझे प्रोविजन बनानी है कितने परसेंट की, 10% की, ठीक है। यस सर। सर ये तो क्वेश्चन जो आपने पीछे किया है वही सेम है, बस बेटा उसमें उसमें एक छोटा सा अंतर है, वो हम लोग समझते हैं, पहले अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। यस सर। तो पहले हम अकाउंट की प्रिपरेशन करते हैं, यहां बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड साथ ही साथ बनाएंगे हम छोटी सी एक बैलेंस शीट, ठीक है। यस सर। तो सबसे पहली बात हम बात करते हैं यहाँ पे मशीनरी अकाउंट से, तो यहां पे आते हैं हम लाइबिलिटी में, और ये हमारे पास है एसेट्स। एसेट्स में आपको दे रखा ऑलरेडी डेटर्स, डेटर्स कितने के हैं 4,10,000 रुपए के, और पहले से बेटा हमारे पास प्रोविजन दे रखा है, ये ध्यान देना, पहले से प्रोविजन दे रखा है और नया भी बनाना है, तो दो प्रोविजन तो हम बैलेंस में शो नहीं करेंगे, तो जो पुराना बैलेंस होता है उसको राइट ऑफ कर देते हैं। करने के ट्रीटमेंट बहुत सारे हैं, लेकिन जो ट्रीटमेंट मैं बता रहा हूं आपको, आपको वैसे ही पास करना है, सिंपल सा। अगर आपको ओल्ड बैलेंस दे रखा है, मैं इसको मान रहा हूं ये ओल्ड है, तो आपको ओल्ड को क्रेडिट साइड में दे रखा है, ओल्ड क्या है क्रेडिट साइड में दे रखा है, तो आपको उसको पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो करना है। कहां पे शो करना है, पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो करना है, ठीक है। यस सर। तो बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये ओल्ड प्रोविजन है, कितने रुपए की दे रही है 20,000 रुपए की, बस आप इसको यहां पे शो कर दो, ठीक है, ठीक है सर। एंड देन उसके बाद देखा है आपको बेड डेट्स, बेड डेट कितने हो गए हमारे पास 6,000 रुपए की। हम ऐसा मान के चलेंगे जो भी आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर चीजें दे रखी होती हैं वो ऑलरेडी इसमें से एडजस्टेड है, मतलब 4,16,000 रुपए के डेटर रहे होंगे जिसमें से 6,000 के बेड डेट हो गए, तो उसने खुद ही इसको क्या कर दिया सेपरेट कर दिया दोनों को, यहाँ पे 4,10 लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया 6,000 रुपए के बेड डेट हो चुके हैं, ठीक है, क्योंकि ये एडजस्टेड है, ये क्या बैलेंस है एडजस्टेड है। ओके ओके सर। तो अब मैं यहाँ पे अपने पीएनएल अकाउंट में बैड डेट दिखाऊं कितने रुपए 6,000 रुपए के, क्या मेरी इतनी बात आपको क्लियर है? यस सर क्लियर है। अब इतनी बात हमारे पास हो गई है, अब हम चलते हैं अपनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन में पहली पॉइंट पे। फर्स्ट पॉइंट में बताया गया 10,000 रुपए के बेड डेट हो रहे हैं, 10,000 रुपए क्या हो रहे हैं बेड डेट हो रहे हैं, तो अब आप क्या करोगे यहाँ पे 10,000 के बेड डेट हो रहे हैं, तो सर 10,000 के बेड डेट को हम लोग बोलेंगे फर्दर बेड डेट, क्या बोलेंगे हम लोग फर्दर बेड डेट, तो यहां लिखेंगे एड फर्दर बेड डेट्स 10,000 रुपए, तो कुल मिला के आपके बेड डेट कितने के हो गए सर 16,000 रुपए के। सर आपने ऐसा क्यों बोला कि आप उसको यही दिखाना चाहते हो? मैंने इसलिए बोला ऐसा क्योंकि नई बुक्स की जो हमारी बुक्स है बेटा वो ये कहती हैं कि जो ये बैलेंस है इस बैलेंस में से इनको हमेशा माइनस करना है, हमेशा क्या करना है माइनस करना है, लेकिन मैं कह रहा हूं कंफ्यूजन से दूर, आपको ओल्ड वाला यहां पे शो करना है, खर्चों को यहां पे शो करना है, ठीक है, और जो नया क्रिएट होगा उसको भी यही शो करना है, और फिर देखना इसका नेट बैलेंस क्या बचेगा, जो नेट बैलेंस है और आप बुक में चेक करोगे तो सेम बैलेंस आपको मिलेगा, ठीक है, लेकिन कंफ्यूजन से हमें दूर रहना है, और ओल्ड प्रोविजन यहां दिखाने और सारे खर्चे यहां दिखाने। ओल्ड प्रोविजन को हम एज अ इनकम की तरह ट्रीट करते हैं और नए प्रोविजन को एज अ खर्चे की तरह ट्रीट करते हैं क्योंकि खर्चा बन गया हमारे लिए, ठीक है। यस सर। और जो फर्दर बेड डेट हुए हैं बेटा, इन फर्दर बेड डेट्स का डिफरेंट मतलब जो इंपैक्ट है वो कहां पे जाएगा डेटर्स में ही पड़ेगा, तो यहां पे लिखेंगे हम लोग फर्दर बेड डेट या बेड डेट के नाम पे कितने रुपए है सर 6,000 रुपए, नहीं 10,000 रुपए का बेड डेट हो रहा है, कितने का हो रहा है 10,000 रुपीज का, तो यहां पे आएगा 10,000 रुपए, नेट बैलेंस कितना बचेगा सर 4,00,000 रुपए। अब इसके बाद हम बात करते हैं क्या, मेंटेन द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 10% ऑन डेटर्स, किस पे बनाना है 10% ऑन डेटर्स पे बनाना है, तो डेटर्स कितने रखे आपको 4,00,000 के, 4,00,000 पे बन रहा है नया प्रोविजन आपका 40,000 रुपए, और ये आ रहा है कितना 1,00,000 सॉरी 3,60,000 रुपए का नेट बैलेंस है डेटर्स का, और ये जो 40,000 रुपए का है इसको हम लोग यहाँ ट्रीट करेंगे क्योंकि ये खर्चा है, तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स और ब्रैकेट लिख दे रहा हूं न्यू, क्या ये मान ले नया, ठीक है। अब आप जरा चेक करो यहां पे एक्चुअल में नेट नेट इंपैक्ट क्या पड़ रहा है, नेट नेट इंपैक्ट क्या आ रहा है सर, इसका टोटल बन रहा है 56,000 और इसका टोटल बन रहा है 20,000, तो अगर मैं इसका नेट इंपैक्ट देखूं तो नेट पड़ रहा है कितना 36,000 रुपए का,
और अगर मैं इसको सिर्फ एक ही साइड पे ट्रीट करूं तो जरा ध्यान देना बेटा, अब इस चीज को हमें ट्रीट करना था, हम इसको कैसे लिखेंगे अगर बुक की टाइप में कर रहे हैं तो बुक्स के तरीके से हम लोग उसको इस तरह से लिखते हैं, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 40,000 रुपए का, ठीक है। और बैड डेट्स कितने के हो गए हमारे पास, बैड डेट जो ऑलरेडी थे पहले से गिवन सर 6,000 रुपए के, और जो फर्दर बैड डेट हो गए वो कितने के हो गए हमारे पास सर, वो हो गए आपके पास फर्दर बैड डेट भी कितने के हो गए 10,000 रुपए के, ठीक है। और जो इस साइड पे प्रोविजन था उसको हम यहाँ पे लेस कर देंगे, उसको हम यहाँ पे लेस कर देंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितने रुपए का सर, वो दे रखा आपको 20,000 रुपए का। तो एक बात सुनना, इसके टोटल में से तो ये 56,000 में से 20,000 गया तो आंसर कितना आ जाएगा 36,000 रुपए, कितना आ जाएगा 36,000 रुपए। क्या मेरी इतनी बात आप सबको समझ में आई? यस सर। तो ये चीजें भी हैं बेटा, ठीक है, लेकिन हम लोग कंफ्यूजन से दूर रहेंगे और अपने पास सिर्फ और सिर्फ एक मेथड को फॉलो करेंगे, जो मेथड क्या बताया मैंने आपको, ये वाला। अदरवाइज करने के लिए तो आप इसे भी कर सकते हो, लेकिन ये नहीं करना आपको, इसमें कंफ्यूजन होगी, क्योंकि कभी कभार क्या होगा, ये प्रोविजन बहुत ज्यादा होगा, ये भी इंपैक्ट नहीं डाल पाएगा तो बैलेंस इस साइड बचेगा। कभी ये बैलेंस छोटा हुआ जैसे कि इस क्वेश्चन में था, तो बहुत बार क्या होगा ऊपर नीचे, मतलब बैलेंस कभी इधर कभी इधर, तो आपको उस कंफ्यूजन से दूर रहना है और सिंपली ओल्ड प्रोविजन यहाँ पे और न्यू प्रोविजन को यहाँ पे क्रिएट करना है, बस काम खत्म, ठीक है। इन रियल लाइफ तो हम लोग क्या करते हैं, इसकी ग्रुपिंग ही करते हैं, इसको एक साइड पे ही मेंशन करते हैं, लेकिन वहां पे हमारे पास सोचने के लिए समय होता है कि क्या कर रहे हैं हम लोग, पर यहाँ पे इतना समय नहीं होता, क्योंकि आपको 3 घंटे में पूरा पेपर करना होता है बेटा। तो उस पेपर की गाइडेंस के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूं कि इसको इस तरीके से आप ट्रीट करेंगे, ठीक ठीक है सर, ओके। अब हम बात करते हैं जनरल एंट्रीज की। क्वेश्चन में हमसे दो चीजें मांगी थी, एक तो इनके लेजेस मांगे गए थे इंक्लूडिंग फाइनल अकाउंट, ये मांगा था उसने आपसे, और साथ में मांगा था जर्नल, क्या करना है इसकी जर्नल पास करनी है, तो हम इसकी जर्नल पास करते हैं फटाफट से। तो इसके लिए जनरल एंट्री बेटा पहली पहली क्या होगी, तो एक बार बताना, इसकी जनरल एंट्री पास नहीं होती, इसकी भी पास नहीं होती, इसकी भी पास नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ बैड डेट्स की एंट्री पास होगी। तो बैड डेट्स की एंट्री क्या होगी बेटा पहली पहली, सर बैड डेट्स की एंट्री हो जाएगी हमारे पास, जर्नल हो जाएगी बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, छह हजार 10,000 है सर, 10,000 रुपए का बैड डेट है मेरे ख्याल से, हाँ जी सर 10,000 रुपए का बैड डेट है, तो यहाँ पे आएगा 10,000 रुपए, कितना आएगा 10,000 रुपीज का, ओके। अब ये कहां से राइट ऑफ होगा, इतना तो हमें पता चल गया है कि पहले से हमारे पास प्रोविजन था, तो उसमें से इसको राइट ऑफ करेंगे, ठीक है, उसमें से इसको राइट ऑफ करेंगे, ठीक है सर। तो हम इसको बेटा यहाँ पे राइट ऑफ कर रहे हैं, तो राइट ऑफ हम लोग जब करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, और ये कौन सा वाला है, ओल्ड वाला है, 10,000 रुपए यहां से राइट ऑफ हो गए, ठीक है। यस सर, क्या मेरी इतनी बात आप सबको समझ में आई? यस सर, हमें समझ में आ गई है। सेकंड चीज क्या बोली गई है, हमें मेंटेन करना है नया प्रोविजन, तो जब हम प्रोविजन नया मेंटेन करेंगे तो नए प्रोविजन के लिए क्या जनरल एंट्री पास करेंगे हम लोग, तो नया वाला प्रोविजन कितना आ रहा है 40,000 रुपए का आ रहा है, कितने का आ रहा है 40,000 रुपए का। तो दूसरी एंट्री क्या होगी सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स न्यू, कितने रुपए का मेंटेन करना है सर 40,000 रुपए का। क्या मेरी इतनी आप सबको समझ में आई? यस सर। क्या हमें इतना पॉइंट क्लियर है, मैंने फाइनल अकाउंट बना दिया उसके लिए और साथ में ये, लेकिन उसने मांगा था लेजर बनाने। अब लेजर तो बेटा इसमें आपका प्रोविजन का भी बन सकता है लेजर, बैड डेट के लेजर भी इसके अंदर बन सकते हैं, डेटर्स के लेजर्स भी इसके अंदर बना सकते हैं, क्योंकि हमें तो तीनों के बैलेंस दे रखे हैं इसने, हमें डेटर का बैलेंस भी दे रखा है और क्या बोलते हैं प्रोविजन का बैलेंस भी दे रखा है और बैड डेट का भी दे रखा है। तो हम लोग बेटा क्या करें सर इसके अंदर, सर हमें इसके अंदर सिंपल से क्या करना है बेटा, हमने फाइनल अकाउंट बना दिया समझाने के लिए, जनरल एंट्री हमारे पास हो चुकी है, अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इन सभी के लिए अलग अलग से एक एक अकाउंट सेपरेट सेपरेट मेंटेन करते हैं। चलिए, तो पहला बैलेंस बनाते हैं डेटर्स के लिए, किसके लिए, डेटर्स के लिए, ठीक है सर। तो डेटर्स के लिए पहले बनाते हैं अकाउंट, यहाँ पे डेटर्स के बाद हम बनाएंगे प्रोविजन के लिए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट, एंड नेक्स्ट बनाएंगे क्या सर, बैड डेट अकाउंट, ठीक है। तो एक बात सुनना, डेटर्स का बैलेंस कितना दे रखा है आपको ऑलरेडी, सर डेटर्स का बैलेंस दे रखा है 4,10,000 रुपए, उसमें से कितना पैसा आपका डूब रहा है,
बैड डेट कितना हो रहा है, फर्दर बैड डेट, जिसको मैंने बोला था फर्दर, क्या बोला उसको मैंने, फर्दर। तो सर फर्दर बैड डेट हमारे हो रहे हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 10,000 रुपए की, कितने के हो रहे हैं, 10,000 रुपीज के। तो 10,000 आप यहाँ पे मेंटेन कर दो, ठीक है, ठीक है सर। अब आपके पास डेटर्स कितने बच गए, वो आपका बैलेंस शीट है, वो आपका क्या है, बैलेंस शीट है, काम खत्म। तो सर 4 लाख के बच गए, बस ये आपके पास है डेटर्स अकाउंट। आपके पास क्या है, डेटर्स अकाउंट है, इसमें आपको कुछ नया नहीं करना है, नया नहीं सोचना है, नहीं इसमें कुछ नया आपको ऐड करना है, ठीक है, ठीक है सर। नेक्स्ट हम बनाते हैं प्रोविजन अकाउंट। बेटा प्रोविजन आपके लिए क्या होती है बेसिकली, सर लायबिलिटीज होती है, और लायबिलिटीज के बैलेंस क्या होते हैं, सर क्रेडिट होते हैं। तो क्रेडिट बैलेंस में शो कर रहे हैं हम प्रोविजन को। तो प्रोविजन कितना दे रखा है आपको, सर 20,000 रुपए, कितना दे रखा है, 20,000 रुपए। तो 20,000 रुपए के यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। अब मुझे बताना है जो डेटर्स आपके यहाँ पे जो हो गए हैं, एक तो ये है, और साथ साथ मैं बनाता हूं बेड डेट अकाउंट। बेड डेट में ऑलरेडी कितने का बेड डेट दे रखा है, बैलेंस बीडी, सर 6,000 रुपए का। और कितना हो गया नया फर्दर बेड डेट के नाम पे, सर आप उसको फर्दर बेड डेट लिखोगे, यहाँ पे डेटर लिखोगे। बेटा यहां ध्यान देना, जब हम अकाउंट से अकाउंट में कोई भी एंट्री को शिफ्ट करते हैं अकाउंट से, तो क्रॉस एंट्री होती है। मैंने डेटर्स अकाउंट में बेड डेट को यहाँ पे शो किया था, तो अब बेड डेट अकाउंट में किस साइड पे एंट्री आएगी, ये क्रेडिट साइड थी, और ये कौन साइड आपकी, डेबिट साइड, तो इस साइड पे एंट्री आएगी। यस सर। अमाउंट कितने का है, 10,000 रुपए का। तो टोटल बैलेंस कितना रुपए का ट्रांसफर होगा, सर 16,000 रुपए का। और इसको कहां ट्रांसफर करेंगे हम लोग, सर इसको ट्रांसफर करेंगे हम लोग प्रोविजन के अंदर। कहां पे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। टोटल आ जाएगा 16,000 रुपए, कितना आ जाएगा, 16,000 रुपए। तो 16 का 16 बैलेंस हमारा कहां पहुंच जाएगा, इस वाले अकाउंट में। कहां पहुंच जाएगा, इस वाले अकाउंट में। और इसको अब जरा ध्यान देना, यहां पे अगर क्रेडिट साइड में बैलेंस है, तो इसके किस साइड में बैलेंस आएगा, सर डेबिट साइड में। किस नाम से आएगा, सर बैड डेट्स के नाम पे आएगा। शाबाश, 16,000 रुपए। और हमारे पास जो ये बैलेंस है ये 20,000 रुपए है। और नया प्रोविजन कितने का मेंटेन हो रहा है, सर नया प्रोविजन मेंटेन हो रहा है 40,000 रुपए का। इसका मतलब यहां पे हमारे पे बैलेंस सीडी कितना होना चाहिए, 40,000 रुपए। अब एक बात को सुनना, यहां पे अब हमारा बचेगा बैलेंस सीडी, सॉरी बैलेंसिंग फिगर, क्या बचेगी, बैलेंसिंग फिगर। और मैंने अभी आपको अकाउंट वाला दिखाया था, बैलेंसिंग फिगर को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे इस बैलेंसिंग फिगर को हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। क्या बोलते हैं इसको, प्रॉफिट एंड लॉस। बस आपको यही चीज यहाँ पे प्रिपेयर कर देनी है, प्रॉफिट एंड लॉस बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। टोटल आएगा उसका 56, 56 में से इतना गया तो कितना आएगा, 36, ठीक है, ठीक है। क्या हमने कोई अकाउंट यहाँ पे स्किप किया, नहीं सर, ये अकाउंट भी हमारे पास बन गए पूरे पूरे, और हमने फाइनल अकाउंट भी बनाया, साथ में जर्नल एंट्री भी पास की है, ठीक है, ठीक है सर। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। जैसे कि अभी तक हम लोगों ने जो क्वेश्चन पढ़ा, इसके अंदर हम लोगों ने सारे अकाउंट मेंटेन किए, लेकिन अब वाला क्वेश्चन है जो बेटा, उसके अंदर क्या क्या हमसे डिमांड की गई, पहले इसको देख लेते हैं। तो फुट नोट पढ़ते हैं। फुट नोट के अंदर कुछ मेंशन नहीं है, इसका अंदर टॉप मार्जिन भी क्वेश्चन में बता दिया होगा क्या क्या डिमांड है क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है। चलो ये तो अच्छी बात है, इसमें सिर्फ 2 ही अकाउंट आपको मेंटेन करने हैं, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, ठीक है। तो पहले मैं अकाउंट बना लेता हूँ जल्दी से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और साथ ही बनाते हैं हम बैलेंस शीट। बस इन्हीं बैलेंसेस को हमें शो करना है, इससे ज्यादा काम नहीं है। और जितनी भी चीजें हम पुट कर रहे हैं बेटा, ये सभी क्या होंगे हमारे पास, एक्सट्रैक्टेड है, सभी चीजें कैसी है, एक्सट्रैक्टेड है। बस छोटा छोटा पार्ट बनाना आपको, कोई फुल फ्लेज बैलेंस शीट नहीं बनानी जिसमें आपको बैलेंसिंग भी करनी होगी। क्या बैलेंस शीट में बैलेंसिंग तो नहीं होती, उसमें खाली इक्वल करना होता है आपको, पीएनएल में आप इसकी बैलेंसिंग करते हो। ठीक है सर, ये हो गया हमारे पास रेडी। अब क्वेश्चन में पहला तो आपको दे रखा है डेटर्स, क्या बोलते हैं, बेड डेट्स। बेड डेट्स कहां पे आते हैं सर, पीएनएल के डेबिट साइड पे आते हैं, वेरी गुड। तो मैं लिख रहा हूं बेड डेट्स, कितने रुपए का बैलेंस दे रखा है, सर 2,000 रुपए का। और डेटर्स का बैलेंस कितना दे रखा है, सर 80,000 रुपीज। और डेटर्स किस साइड पे आते हैं, सर एसेट साइड में आते हैं, वेरी वेरी गुड बेटा। देखो इतनी चीजें तो हम पहले से पढ़ते हुए आए हैं, तो उसको समझाने की जरूरत नहीं है फिलहाल तो। और प्रोविजन अगर आपको दे रखी है तो बेटा अभी मैंने क्या बोला आपको, ये प्रोविजन क्या होती है हमारे पास, हमेशा ओल्ड होती है। क्या होती है, ओल्ड प्रोविजन। और ओल्ड प्रोविजन को कहां लिखेंगे, पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, क्योंकि किस साइड पे आपकी, क्रेडिट साइड पे, इसलिए इसको भी हम कहां लिखते हैं, क्रेडिट साइड में, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूं बेटा, बुक का मेथड अलग है, लेकिन जो हम कर रहे हैं ये थोड़ा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, इसको इससे आपकी चीजें कोई भी मिस नहीं होंगी, आपको याद रहेगा, ठीक, ठीक है सर। तो डाउटफुल डेट्स,
कितने रुपए का बैलेंस है आपके पास? 5000 रुपीज का। क्या इतनी बातें मेरी क्लियर हैं? यस सर, हमने 3 बैलेंसेस जो पुट करने थे उनको पुट कर दिया है, जितने भी बैलेंस थे। अब हम चलते हैं अपनी एडजस्टमेंट में। तो एडजस्टमेंट हमसे क्या क्या कह रही है बेटा? पहली एडजस्टमेंट में बोला गया आपसे राइट ऑफ करना है बैड डेट, फर्दर बैड डेट्स हो रहे हैं, बेसिकली क्या है? फर्दर बैड डेट्स हैं। तो जो आपके बैड डेट्स थे पहले से, उसी में और बैड डेट्स हो गए, कितने रुपए के? 500 रुपीज के। तो 500 का इंपैक्ट पहले तो यहां पड़ेगा, इसको हम ऐड कर देंगे फर्दर बैड डेट्स के नाम से, ठीक है सर। और जो मेन डेटर्स है बेटा हमारे पास, उनमें से माइनस कर देंगे किस नाम से? फर्दर बैड डेट्स के नाम पे, फर्दर बैड डेट्स 5000 रुपीज। तो नेट बैलेंस कितना बच जाएगा सर? ये बचेगा 79500। शाबाश। फिर इसके बाद हम बात करते हैं क्या? सेकंड एडजस्टमेंट हमारे पास। सेकंड एडजस्टमेंट क्या है? और ये वाला बेड डेट टोटल कितना हो गया? 2500 रुपए का हो गया। अब क्वेश्चन में ये बताया जा रहा है हमसे कि आपको जो नया प्रोविजन मेंटेन करना है वो सिर्फ और सिर्फ कितना परसेंट बनाना है? 3% ऑन डेटर्स, 3% ऑन डेटर्स। तो आपको याद होगा हम लोगों ने परसेंटेज के ऊपर एक बात की थी, अगर पैरानम होता है या फिर 3% होता है, तो इसमें ये ध्यान रखना, जब कभी भी आपसे बोला जाएगा तो पैरानम वर्ड यूज नहीं करेगा, वो सिंपल सा यही बोलेगा, क्योंकि इसमें कोई आपको टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग हम लोग प्रोविजन फॉर डॉक्यूमेंट्स नहीं मानते, ये पूरे साल का होता है। तो 3% सिर्फ सिर्फ क्या है? 3% यहाँ पे। तो इसमें कई बच्चे कंफ्यूज है, पैरानम नहीं है, ऐसा है वैसा है, उसमें कुछ ट्रीट नहीं करना, क्योंकि हमारा फॉर्मूला सिंपल सा बोलता है, जो डेटर्स का बैलेंस है, डेटर्स अमाउंट इनटू रेट ऑफ प्रोविजन, रेट ऑफ प्रोविजन, बस ये दो चीजें यहाँ पे लिखी जाती हैं। इसमें टाइम तो हम कभी काउंट ही नहीं करते, टाइम को कभी काउंट नहीं करते, तो इसलिए उसको लिखने की जरूरत नहीं है, कोई नीड नहीं होती। अब हमें यहाँ पे प्रिपेयर करना 3% ऑन डेटर्स। तो डेटर्स पे 3% कितना होगा? तो सर डेटर्स का 3% हम बताते हैं। ओके बताइए, 79500 इंटू 3%, तो ये आ रहा है कितना आपका नेट नेट? सर ये बनेगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। सर हम बताएंगे, बताइए। सर ये आ रहा है 2385। शाबाश। सर इसके बाद माइनस भी हम करेंगे, करो माइनस। सर ये आ रहा है बैलेंस कितना? सर 77115। वेरी गुड बेटा। और फिर ध्यान देना, इसके बाद जो ये प्रोविजन आपने यहाँ मेंटेन किया है, इसी प्रोविजन को हम लोग पीएनएल के किस साइड पे शो करेंगे? सर डेबिट साइड में शो कर देंगे। कहां पे? डेबिट साइड में शो कर देंगे। किस नाम से? सर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, बस यहां पे दे देंगे न्यू। ये आपके पास ओल्ड प्रोविजन था, जबकि आपके पास क्या है? न्यू प्रोविजन है। तो न्यू प्रोविजन कितने रुपए की है? 2385। और जो आपके पास ओल्ड प्रोविजन है उसको भी मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख देता हूं, ठीक है? ठीक है। हम चाहें तो उसको बेटा एक साइड पे पूरा पूरा पोर्शन शो कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसे काम नहीं करेंगे। और अगर आप चाहते हो तो आपको एक पूरा बैलेंस आप जो है पहले इसका टोटल कर लो, और इस बैलेंस को आप इसमें माइनस कर सकते हो, तो नेट बैलेंस आपका इस साइड पे बचेगा, क्योंकि आप देख पाओगे ये भी एक्सपेंस है और ये आपके पास नया प्रोविजन है। और जो ओल्ड प्रोविजन है कितने रुपए का? 5000 रुपीज का। सेम क्वेश्चन जैसे कि अभी हम लोगों ने प्रीवियस पॉइंट में भी किया था, यहां पे भी समझा था। यहाँ पे टोटल कितना बन रहा था? 56। इसका टोटल कितना बन रहा है? 56। और ये कितना बन रहा था आपके पास? 20000। तो यहाँ पे भी बैलेंस किस साइड बच रहा है? डेबिट साइड पे बच रहा है, ठीक है? यस सर। तो ये अभी तक हम लोगों ने 2 क्वेश्चंस किए बेटा अच्छी तरीके से। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और है बेटा हमारे पास, उसे ही फटाफट समझ लेते हैं। ये वाला बैलेंस है, ठीक है? ठीक है सर। अब जरा ध्यान देना इस वाले क्वेश्चन पे। इस वाले क्वेश्चन में क्या क्या चीज हमसे डिमांड की गई है? क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया, तो हम मान के चलते हैं कि इसमें भी सिर्फ और सिर्फ पेनल और बैलेंस शीट मांगी गई होगी, ठीक है? तो पहले बनाते हैं यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट क्या बेटा इसमें? बैलेंस शीट। चलिए फटाफट से क्वेश्चन को देख लेते हैं अपने। क्वेश्चन में क्या क्या मांगा गया है? इस बारी क्वेश्चन में आपको डेटर्स का बैलेंस दे रखा है, लेकिन एक इंफॉर्मेशन दे रखी है, इंक्लूडिंग मोहन फॉर डिसऑनर्ड अ बिल ऑफ 1000 रुपीज 60,000, ठीक है? आपको डेटर्स का टोटल बैलेंस दे रहा है कितने रुपए का? 60,000 रुपए का। बट यहाँ पे एक कंडीशन लिख के दे दी है, हाफ ऑफ मोहन बिल इज इरिकवरेबल, मतलब पैसा नहीं मिल पाएगा, पैसा नहीं मिल पाएंगे। मैं इसको सिंपल शब्दों में लिख देता हूं, बैड डेट्स। क्या ये आपके लिए बैड डेट्स हो रहे हैं? और फिर उसके बाद बोला गया 5% का यहाँ पे आपको क्या करना है? प्रोविजन बनानी है डेटर्स के ऊपर। अब मैं इस चीज को ना पहले एक अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं। 60,000 के अमाउंट को पहले आप दो जगह पे ब्रेक कर दो। एक है 59,000, ये अलग डेटर्स है, और एक है मोहन जिसके पास कितने बैलेंस है हमारे पास? 500 का। क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें से हाफ, कितना पैसा? हाफ पैसा नहीं मिल पाएगा। भाई 1000 रुपए का हाफ कितना होता है? आप कैलकुलेट करके बताइए मुझे। सर हाफ होता है ये
तो ये तो प्योर लॉस है, ये हमारे पास क्या है, बैड डेट है पूरा पूरा। तो इसका मतलब इससे कितने पैसे मिल पाएंगे, सिर्फ और सिर्फ 500 मिल पाएंगे। ओके, अब मुझे जो प्रोविजन बनानी है, क्वेश्चन में कहा गया है प्रोविजन बनानी है, क्रिएट अ प्रोविजन 5% ऑन डेटर्स। तो डेटर्स मैं क्या इसके ऊपर भी प्रोविजन बनाऊंगा? तो आप कहोगे नहीं सर, ये तो ऑलरेडी बैड डेट हो चुका है, इसमें तो हमें श्योर है कि ये हाफ पैसा दे देगा। प्रोविजन किसके मेंटेन करनी होगी, सिर्फ 59,000 के ऊपर। तो 59,000 का हम लोग यहां पे क्रिएट करेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट 5%। ठीक है सर, इसका बैलेंस हम बताएंगे, बताइए सर। ये आएगा 59,000 इंटू 5%, तो सर ये आ रहा है 2950। ओके, क्या मेरी इतनी बात क्लियर है? यस सर। अब एक बार बताना, हमारे पास अभी नेट डेटर्स कितने बचे होंगे, नेट डेटर्स कितने होंगे? तो सर हमारे पास नेट डेटर्स बचे होंगे 59,000 प्लस 5, तो टोटल हो जाएंगे 59,500, और उसमें से हम माइनस कर देंगे जो अभी हम लोगों ने प्रोविजन निकाली है, वो आई है 2950। ये नेट नेट माइनस कर लेंगे इसमें, सही है? ठीक है, तो सर अब इसको कैसे पोस्ट करना है एक बार बता दो। ओके, तो भाई पहले हम लोग डेटा साइड पे क्या लिखने वाले हैं, तो जो पहले हमें बैलेंस दे रखे हैं डेटर, डेटर कितने रुपए दे रखा बेटा आपको सर 60,000, तो यहाँ पहले आएगा 60,000। ठीक है, ठीक है। और बैड डेट कितने का दे रखे हैं सर, ये आएंगे प्रोविजन, ये आएगा प्रॉफिट एंड लॉस में बैड डेट्स के नाम पे। बैड डेट्स कितने रुपए का बैलेंस है बेटा, 3,000 रुपीज का। ओके, क्या ये दो चीज हमने ट्रीट कर ली? यस सर, हमने कर दिया। चलिए अब हम चलते हैं अपने पास पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट ये बता रहा है आपको कि बैड डेट्स में से आधा पैसा नहीं मिल सकता, तो इसका मतलब फर्दर बैड डेट है। क्या ये फर्दर बैड डेट है? तो बैड डेट में ऐड हो जाएंगे फर्दर बैड डेट्स, कितने रुपए, 500 रुपीज। कुल मिला कितना हो गया, 3500 रुपए। और यहां पे भी हम उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, किस नाम से, फर्दर बैड डेट्स 500 रुपए। तो हमारे पास ये आ जाएगा 59500। और अब क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें मेंटेन करना है प्रोविजन, मेंटेन करना है प्रोविजन 5%। तो क्या हमने इसकी कैलकुलेशन अलग से की है? यस सर, कर रखी है। ये हमारे पास 5% का जो हमने प्रोविजन बताया। बस इतना ध्यान देना, मैक्सिमम बच्चों के दिमाग में चल रहा होता है कि 60,000 है, 1000 में से आधा पैसा नहीं मिला तो 500 रुपए गए, 59,500। अब इस पे लगाना है 5%, जबकि नहीं, 5% इस पे नहीं लगाना, सिर्फ 59,000 पे लगाना है 5%। आप लोग क्या करोगे बेटा, 500 पे भी लगाओगे, 500 पे नहीं लगेगा, क्योंकि उससे तो पूरी तरह से हम श्योर हो चुके हैं कि भाई कितना पैसा दे सकते हो आप। तो वो बता रहा है मैं इसके सिर्फ हाफ पैसा दूंगा। प्रोविजन मतलब क्या है, एक तरीके से अंदाजा, एक्सपेक्टेशन है कि भाई तुम कितना पैसा हमें दे सकते हो। तो वो कह रहा है मैं हाफ पैसा नहीं दूंगा, बाकी पैसे में दे सकता हूं। तो क्या इस पे भी अभी भी हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोविजन माने? नहीं, हम सिर्फ किसके लिए मानेंगे प्रोविजन, 59,000 के लिए, वो भी 5%। बस इतनी बात मेरी क्लियर है? यस सर, हमें क्लियर है। ओके, चलिए तो यहां पे दिखाते हैं हम लोग। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2950, क्या ये दिखा है मैंने? यस सर, ये लिखा है 2950। और इसको कहां पे ट्रीट करना है हमें? बस सर इसको यही ट्रीट करते हैं, और साथ ही साथ इसको अब हम बैलेंस शीट में ट्रीट करेंगे। किस नाम से सर? नाम तो सेम ही होगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। बस इसको माइनस करेंगे, इसको क्या करेंगे हम लोग, माइनस करेंगे। सर माइनस करके हम बताएंगे। ओके, बताओ सर, इसको माइनस करेंगे तो इसका बैलेंस आएगा 56,550। शाबाश, क्या मेरी इतनी बातें आप सबको क्लियर है? यस सर। तो ये बेटा हम लोगों ने प्रोविजन से रिलेटेड मल्टीपल क्वेश्चंस कर लिए हैं। इसके और भी क्वेश्चंस हैं, अगर आप देखोगे अनसॉल्व अपनी बुक के अंदर तो बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको करने के लिए। तो उस पे से आप मल्टीपल क्वेश्चन अटेंड करके, और अगर डाउट है तो पूछ सकते हो साथ साथ। ठीक है? यस सर। ओके बेटा।